राइट, गुड आफ्टरनून, लवली मंडे आफ्टरनून। एंड आई थिंक अपना लास्ट लेक्चर में करीबन खत्म हो गया था, बट थोड़े बहुत इलस्ट्रेशन और न्यूमेरिकल बाकी हैं, तो लेट्स कंप्लीट देम टुडे ताकि फ्रेश माइंड से चैप्टर 7 शुरू कर सकें। तो लेक्चर नंबर 5 है एंड आई एम लुकिंग एट इलस्ट्रेशन नंबर 8। इफ यू हैव ओपनड योर टेक्स्ट बुक्स एंड यू आर लुकिंग, इलस्ट्रेशन नंबर 8 कह रहा है कि द आर्म PQ of the rectangular conductor is moved from x is equal to 0 to x is equal to b outwards. The uniform magnetic field is perpendicular to the plane, बाहर आ रहा है, and 0 से b तक ही है मैग्नेटिक फील्ड, b से 2b तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ओके, आर्म PQ में रेजिस्टेंस छोटा r है। कंसिडर द सिचुएशन व्हेन द आर्म PQ इज पुल्ड आउटवर्ड्स फ्रॉम 0 to b and then आगे 2b तक and then is moved back, okay, with constant speed. Obtain the expressions for flux, EMF, the force necessary and power dissipated as Joule heat. Sketch these variations with distance. Okay, first things first. Flux. अगर आप देखें तो जैसे यहां पे है, सपोज ये PQ यहां पे है, तो the area you can see will be 0. Right now आपको दिख रहा है कि PQRS रेक्टेंगल है, area will be length into this much, और जो भी डिस्टेंस है वो, बट PQRS will be in the magnetic field. And suppose I've kept it here, and as I start moving it out, the flux linked with the section PQRS will go on increasing because it is inside the magnetic field. So when the rod PQ is pulled, the flux linked with section PQRS is, flux will be B, magnetic field है B, into area, and area कितना होगा L, ये इतना L है, and into जो X होगा, ये जैसे जैसे ये X बढ़ता जाएगा फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा, but this will only be from 0 to B, so X is equal to 0 to B तक ही होगा। B पे जब आ जाएगा, फिर जब B से बाहर निकलेगा तो फ्लक्स विल रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज B से 2B तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सो व्हेन इट मूव्स आउट फ्रॉम B, जितना फ्लक्स इस पॉइंट पे लिंक हुआ था उसके साथ, जैसे BLB, यहां पे जब पहुंच जाएगा रॉड, तो फ्लक्स कितना लिंक होगा B इंटू छोटा l इंटू ये कितना है B। उसके बाद जब आगे बढ़ेगा तो फ्लक्स में कोई बदलाव नहीं आएगा, फ्लक्स विल रिमेन कांस्टेंट। सो बियॉन्ड B, beyond x is equal to B, there is no magnetic field. So flux which is linked will remain same, will linked with the section PQRS will remain same. सो फ्लक्स कितना लिंक होगा BLB, और ये कहां से कहां तक, x इज इक्वल टू B से लेकर x इज इक्वल टू 2B। सो यू कैन सी 0 से B तक फ्लक्स में बदलाव होगा क्योंकि x चेंज होता जाएगा, बट B से 2B तक फ्लक्स विल रिमेन कांस्टेंट। एंड आई एम श्योर यू रिमेंबर, ओनली व्हेन द फ्लक्स चेंजेस EMF will be induced. So my second case is the idea for induced EMF. Epsilon, is minus d phi by dt, which is minus d by dt of BLX, which is minus BL into dx by dt. और ये dx by dt चेंज हो रहा है यहां से लेकर यहां तक ही, so minus BLV कहां से लेकर कहां तक, from 0 to B। अच्छा, B से 2B फ्लक्स कितना है BLB, so from B to 2B, epsilon everybody knows is minus d phi by dt, which is minus d by dt of BLB। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है, फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। तो व्हाट इज द इंड्यूस्ड EMF? 0। कहां से लेकर कहां तक, from B, x is equal to B to 2B। EMF
सिर्फ 0 से लेकर B तक अवेलेबल होगा. B से 2B तक फ्लक्स लिंक भले है, but there is no change in the flux. So EMF induced from B to 2B will be 0. Let's move on. उन्होंने थर्ड क्या बोला है? फोर्स. You know, force is BIL. So first thing, what is the induced current? Induced current I is epsilon by R. अच्छा, छोटा r है. एप्सिलॉन कितना है? माइनस BLV बाय आर. ये 0 से लेकर B तक. एंड इंड्यूस करंट एप्सिलॉन बाय आर कितना है? एप्सिलॉन 0. वो 0 फ्रॉम B टू B. वैसे इंड्यूस करंट फाइंड करने को नहीं बोला, पर फोर्स फाइंड करना है तो इंड्यूस करंट तो चाहिए होगा. सो फोर्स, आई एम श्योर यू नो फोर्स इज बिल, IL बार क्रॉस B बार. तो BIL विच इज B इंटू I कितना है? माइनस BLV बाय आर. यार छोटा क्यों नहीं बनाया? तो कितना हो गया? अब सब कुछ उड़ाना पड़ेगा, ये याद रखना आप लोग, जरूरत पड़ेगी अपने को इसकी कभी ना कभी. सो पहले वैल्यूज फाइंड कर देते हैं, फिर यू नो ग्राफ ड्रॉ कर देंगे. सो फोर्स इज माइनस B स्क्वायर, अरे एल कौन लिखेगा सर? माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय आर. ये 0 से B तक. एंड फोर्स इज इक्वल टू, भाई जब करंट ही नहीं है B से 2B तो फोर्स भी कितना होगा? 0 फ्रॉम B टू 2B. एंड चौथा मेरे ख्याल से पावर लॉस्ट एज हीट था, है ना? पावर लॉस्ट एज हीट. तो पावर लॉस्ट एज हीट इज I स्क्वायर R. I कितना है सर? माइनस BLV बाय आर द होल स्क्वायर इंटू R. So this is B square L square V square by R square. एक R कटेगा, so you are left with what? B square L square V square by R. कहां से लेकर कहां तक? 0 से लेकर B तक. एंड पावर I square R 0. करंट ही 0 है फ्रॉम B टू 2B. तो what was the table of the various quantities? मैं एक छोटा सा टेबल बनाना चाह रहा हूं आपके ऑनर में. फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर EMF, 4 ही चीज चाहिए थी ना, फोर्स और पावर लॉस एज हीट. ये अच्छा डब्बा तो बना दिया, पर कहां से लेकर कहां तक? उन्हें बनाया ही नहीं है भैया. EMF थोड़ा नीचे ले लेते हैं, फ्लक्स थोड़ा नीचे ले लेते हैं. ये 0 टू B, ये B टू 2B. वैसे ही बैक आएगा, वैसा शायद सही नहीं होगा. फ्लक्स कितना है? BLX. ये कितना है? BLB. आप चाहो तो मैं बिलू में लिखता हूं, बिलू, ताकि पता चले ये क्या है. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. EMF माइनस BLV 0 से लेकर B तक एंड B से 2B तक 0. फोर्स, फोर्स कहां गया? ये रहा, ये रहा. माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय आर 0 से लेकर B तक और B से 2B तक 0. पावर भी V स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय आर और यहां पे पावर भी 0. सो अब इन चारों चीजों को आपको अलग अलग ग्राफ में सजाना है, और सजाना है तो सजा देंगे. लेट अस सी. पहले फ्लुक्स, पेन चेंज कर लेते हैं, ग्राफ बनाना ना, फ्लक्स. तो एक ही ग्राफ में चारों आइटम आ जाए ऐसा करते हैं. 0 से लेकर B तक, B से 2B तक, फिर 2B से वापस B तक और B से वापस 0 तक. ये डिस्टेंस वाला ग्राफ है और ये फ्लक्स वाला ग्राफ है. तो 0 से लेकर B तक यू कैन सी फ्लक्स इज इंक्रीजिंग एज BLX. तो ब्लू में ग्राफ, लेट अस कॉल दिस BLX. तो ये बढ़ा, फिर B पे आके फ्लक्स कांस्टेंट हो गया और B से 2B तक फ्लक्स कितना है? BLB. ऑलराइट, कैन यू सी दिस? ये पुलिंग आउटवर्ड्स होगा. फिर जब 2B से वापस खींचोगे इनवर्ड्स
तो ये इनवर्स होगा, तो बी 2b से b तक वापस कांस्टेंट होगा और b से फिर घटता जाएगा वापस 0 तक। ये बोलना सर लाइन बरोबर है। ओके, तो सर ये मकान बड़ा क्यों है, क्योंकि अलग अलग बने थे ना इसलिए। ये हो गया फ्लक्स का चेंज। फिर ईएमएफ, वैसे वही करना है सबके लिए, कोई बड़ी बात तो है नहीं, सेम ओल्ड शिट, डिफरेंट ग्राफ, वही सेम बी टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ईएमएफ माइनस BLV ये रहा। सर नीचे नहीं बनाना चाहिए, हाँ बेटा नीचे बनाना चाहिए, माइनस BLV। ओके, आप जो बोले सोनेहाल। 0 B 2B B 0, 0 से लेकर B तक EMF माइनस BLV चल रहा है, तो ये हो गया थोड़ा माइनस BLV, और 0 से B तक कांस्टेंट EMF मिल रहा है। फिर B से 2B तक EMF 0 है महाराज, ये देखो 2B से B तक भी 0 होगा, और B से 0 तक अब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, तो माइनस BL इंटू माइनस V विच इज प्लस BLV। वाह क्या बात, ओके सही है भाई, सही है। सो 0 से B तक EMF नेगेटिव माइनस BLV, B से 2B तक कुछ नहीं, 2B से B तक भी कुछ नहीं, B से 0 आओगे वापिस आपको EMF मिलेगा, एंड बिकॉज वेलोसिटी का डायरेक्शन पलट चुका है तो EMF भी नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो जाएगा। उसी तरह फोर्स, उसी तरह पावर, फोर्स में भी इनिशियल फोर्स नेगेटिव होगा, माइनस B² L² V/R, एंड B से 2B तक कुछ नहीं, 2B से B तक कुछ नहीं, फिर उसके बाद फोर्स ऑपोजिट, क्योंकि EMF का डायरेक्शन बदल चुका है। उसी तरह पावर भी B² L², पावर ऊपर आएगा दोनों केस में, बिकॉज पावर इज ऑलवेज डिसिपेटेड, सो इट्स पॉजिटिव, सो माइनस B² L² V/R, 0 से लेकर B तक, B से 2B कुछ नहीं, 2B से B कुछ नहीं, B से 0 तक वापस B² L² V/R। You want me to draw the graphs? I can draw them, but I think you can manage it on your own. Is this agreeable? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Let's move on. I think I'll do numerical number 7. I might have given it to you as homework, but मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि सर आप जरा करके देखो, मतलब करके दिखाओ, देखो मत दिखाओ। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 पे मेरी नजर है, जहां तेरी ये नजर है मेरी, जहां मुझे खबर है न्यूमेरिकल 6.7। ओके, बुक कहां चली गई? तो न्यूमेरिकल 6.7 में क्या बात है क्या नहीं है, आई थिंक इलस्ट्रेशन तो सारे खत्म हो गए। यस, तो न्यूमेरिकल 7, व्हाट डज इट से? It says a horizontal straight wire 10 meter long extending from east to west is falling with 5 meter per second. तो पहले डेटा लिख दिया जाए। Length of the wire 10 meter long, east to west, मतलब east west डायरेक्शन में, is falling with a speed of 5 meter per second. Okay. At right angles to the horizontal component of the earth, 0.3 into 10 raised to 4. So He is 0.3 into 10 raised to minus 4 Tesla. Alright. First thing, what is the instantaneous value of the EMF induced? What is the direction of EMF? And which end is at higher potential? Okay, let's first make the diagram and let's understand what they want. तो ये वायर है, this is the wire, this is east, this is west, and गिर रहा है, so velocity इसकी इस तरफ है। alright, horizontal component आपको तो अंदर ही होगा, अंदर है करके। now first things first, आपको पता है whenever a conductor of length L falls with a velocity v in a magnetic field B, EMF is induced, motional EMF, so the EMF induced कितना होगा, उसकी मैग्नीट्यूड BLV, यहां B मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोवाइड कर रहा है? He into L into V, that is 3 into 10 raised to minus 5, length is 10 and velocity is 5,
So in a very easy turn of events, 5 3s are 15 into 10 raised to minus 4. So 15 into 10 raised to minus 4 volt, or 1.5 into 10 raised to minus 3. So this is my induced EMF due to the motion of the rod. The second question they ask, direction of EMF. सबसे पहले उसके लिए हमको लॉरेंट्ज फोर्स लगा के ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पॉजिटिव चार्जेस कहां जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस किस तरफ एक्यूमुलेट होंगे. सो ये V बार है नीचे की तरफ, ये HE बार है, लेट अस से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ ये है. तो V bar क्रॉस V bar, लॉरेंट्ज फोर्स इज F bar इज इक्वल टू Q V bar क्रॉस V bar. सो दिस इज V bar, अंदर है V bar, तो V bar क्रॉस V bar इस तरफ. So by Lorentz force, the positive charges will accumulate towards the east, negative charges will accumulate towards the west. So by Lorentz force, F bar is Q V bar cross V bar. V bar is downwards and V bar is inside. So positive charges move towards, कौन सा एंड है ये, ईस्ट, एंड नेगेटिव चार्जेस मूव टूवर्ड्स वेस्ट. सो तुम्हारा ईस्ट एंड वाला जो रॉड है वो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, पॉजिटिव एंड वाले पॉजिटिव चार्जेस वहां एक्यूमुलेट हो रहे हैं. और ये जो वेस्ट वाला है, लेट्स नेम द रॉड, लेट्स कॉल इट AB, वो ज्यादा अच्छा रहता है. सो एंड A इज पॉजिटिव and B is negative. This is east, this is west. So induced EMF, you know, induced EMF ka direction is always from negative to positive. So induced EMF is from west to east. And the third question that they ask, which end is at a higher potential? अब आप डायग्राम में से सीधा देख रहे हैं, जहां पे पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हुए हैं that end will be at a higher potential. जहां negative charges accumulate हुए हैं, that end will be at a lower potential. So end A, that is eastern end, is at a higher potential. अब ये लिखने की जरूरत नहीं है कि western end is at a lower potential, वो तो सीधा समझ में आ रहा है. तो पॉजिटिव चार्जेस जिस तरफ एक्यूमुलेट हुए हैं वो एंड पॉजिटिव होगा, वो एंड हायर पोटेंशियल पे होगा. जहां पे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हुए हैं, दैट एंड विल बी एट अ लोअर पोटेंशियल, इट विल बी नेगेटिव. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ नंबर 7 इज डन. चेक इट आउट. लेट्स मूव ऑन. आई थिंक इसके बाद अब एडिशनल पे चले आ रहे हैं. आओ राजा, एडिशनल पे आओ. हमारे सारे रेगुलर न्यूमेरिकल्स खत्म हो चुके हैं, तो आज मैंने सोचा यार एडिशनल का दिन है तो एडिशनल करते हैं आज मस्त. वैसे भी बारिश काफी हो रही है, तो भीगे भीगे मौसम में एडिशनल किया जाए. ऑलराइट, सो एडिशनल वाला, अक्सर लोग एडिशनल से डरने लगते हैं. अरे कुछ नहीं होता यार, तुम्हारी सिर्फ एवे फटी पड़ी रहती है. एवे फटना तो जन्म से धाके हमारा सर. हाँ वो भी ठीक है. सो न्यूमेरिकल 6.11 की ओर चला जा रहा हूं. सपोज द लूप इन एक्सरसाइज 6.4, अब मैं 6.4 कौन है, ये रहा. तो एक्सरसाइज 6.4 में रेक्टेंगुलर लूप है जिसका एक साइड लेंथ इज 8 सेंटी एंड ब्रेथ इज 2 सेंटी. ओके, ये लूप है हमारा. ब्ला 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 ब्ला. ओके, is stationary. Okay, but the current feeding the electromagnetic that produces the magnetic field is gradually reduced so that the field decreases. उसकी initial value थी 0.3 टेस्ला and field is decreasing. मतलब dB by dt is 0.02 टेस्ला पर सेकेंड. डिक्रीजेस लिखना जरूरी है, पता नहीं क्या पूछ ले आगे जाके. If the cut is joined and the loop has a resistance R is 1.6 ohm, how much power is dissipated by the loop as heat, and what is the source of this power? Okay, all right. सबसे पहली बात,
जब भी, अब सपोज ये लूप है एंड लूप में मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम घट रहा है, यू नो, जब भी कोई लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया हो, यू अग्री फ्लक्स इज लिंक्ड विद दैट लूप, बराबर. एंड व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम, फ्लक्स आल्सो चेंजेस विद टाइम, एंड व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, ईएमएफ इज इंड्यूस. याद है ना सब, है ना? तो नाउ सबसे पहले हाउ मच इज द फ्लक्स मैग्नेटिक, अच्छा एरिया ऑफ द लूप, पहले आप बोलोगे एरिया ऑफ द लूप फाइंड कर लेते हैं धीरे धीरे स्टेप में. L into B, so if it makes you feel nice, 8 into 2, that is 16 centimeter square. Don't get excited. 16 into 10 raised to minus 4 meter square. Now magnetic flux linked with loop phi is BA. n turns तो है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, so B into A रखते हैं. Now when mag field changes with time, magnetic flux also changes and thus EMF is induced, ladies and gentlemen. And EMF is induced. By anybody giving me equation for induced EMF? Okay, don't give here. For my most celebrated equation, epsilon is minus d phi by dt. Phi की जगह B into A and area constant है, area आ जाएगा बाहर dB by dt. वाव, तो एरिया मिल गया मुझे 16 into 10 raised to minus 4 and dB by dt कितना है 0.02. That's 2 into 10 raised to minus 2. So minus 32 into 10 raised to minus 6 volt. 32 को तो ठीक है आप माइनस को तो ठीक है आप डिस्कार्ड कर सकते हो. इंड्यूस्ड करंट I is epsilon by R 32. मैं सिर्फ यहां पे वैल्यू ले रहा हूं, माइनस तो ठीक है लेंस लॉ दिखाता है और कुछ नहीं. 16 2s are 32, so this is 20 into 10 raised to minus 6 or 2 into 10 raised to minus 5 ampere. And finally they have asked me power lost as heat. Power lost as heat. P is I square R. I का square. So 4 into 10 raised to minus 10. Oh God. Resistance 1.6. By 16 4s are 64. So 6.4 into 10 raised to minus 10 joule. Is someone checking? Sir, what? What? Sorry, what? What? And उसने ये भी पूछा था कि what is the source of this power? ये इतना पावर जो हीट में निकल गया वो दिया किसने? भाई याद रखे, जो एजेंसी फील्ड को डिक्रीज करने में मदद कर रही है वही एजेंसी इस पावर को गिव राइज कर रही है. सो द एजेंसी which is responsible for changing the magnetic field itself will be responsible for giving this power which is given out as heat. All right, so this is number 6.11. Might as well check it out. Let's move on. I think I'll wait 5 seconds after every sum so that you get some free space if you want to take a screenshot or something like that. I've got this idea. पब्लिक बोलती है सर आप एक आध 2 सेकंड रुक जाओ. तो क्या है कि हम जब YouTube में देख रहे हैं वीडियो तो वो वीडियो पॉज करके एटलीस्ट हम लिख सकते हैं क्या क्या लिखा गया है. नहीं तो क्या है कि कांस्टेंट मूवमेंट होता रहता है तो हमसे पॉसिबल नहीं हो पाता. तो मैंने रुकने का फैसला किया है, पर ज्यादा नहीं रुकूंगा, डोंट वरी. 2-3 सेकंड मैक्स टू मैक्स स्टॉप्स. ओके, अब 12 नंबर पे चलते हैं. 12 नंबर इज अ गुड नंबर. ये पूरी बुक को पकड़ के सम करना ये नामुमकिन नहीं है, पर मुश्किल बहुत, मुश्किल बड़ा ये प्यार है.
मुश्किल स्क्वायर लूप ऑफ साइड 12 सेंटी। अच्छा स्क्वायर लूप है तो इसका लेंथ कितना है 12 सेंटी and sides parallel to x and y axis. Okay, moved with a velocity of 8 centimeter per second in the positive x direction in an environment containing magnetic field in the positive z direction. अच्छी बात. Field is neither uniform in space nor constant in time. It has a gradient of 10 raised to minus 3 Tesla per centimeter along negative x. अच्छा मतलब field is changing with respect to x as 10 raised to minus 3 Tesla per centimeter in the negative x. And आ गया दूसरा decreasing in time dB by dt is 10 raised to minus 3 Tesla per second. Okay, decreasing. सबको डिक्रीजिंग ही है साला. अच्छा, determine the direction and magnitude of induced current. Okay, and its resistance R is 4.5 milliohm. उफ, बड़ा सम. पर सम बड़ा हो या छोटा, ऐसा कहते हैं अगर कोई चीज का गला आपके हाथ में आ जाए, अभी कोई सांप है या कोई भी चीज है, उसका गला आपके हाथ में आ जाए ना, तो वो चाहे जितना भी बड़ा हो वो आपके वश में ही रहेगा, वो आपके कंट्रोल में रहेगा. तो बस फंडा एक ही है. लाओ चेक करें क्या कहना चाहता है. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और ये आपका लूप है, स्क्वेरिश लूप. गंदा लूप हो गया पर उसको अच्छा कर सकते हैं. दिस ऑलवेज अ चांस टू मेक इट बेटर. ओके, 12-12 सेंटी का साइज है उसका, एंड अलोंग द एक्स एंड द वाई एक्सिस. एंड तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड में था, तो ये जेड है आपकी तरफ. तो अच्छा, उन्होंने पॉजिटिव जेड में, ये आपको डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये बी बार है because B bar is pointing along positive z direction. Okay, now आपको तो पता ही है ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो फ्लक्स लिंक होगा, नो डाउट. अब आप देखो लूप को मूव किया जा रहा है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड में. लेट अस से लाइक दिस, लेट अस से वेलोसिटी इज लाइक दिस. ओके, तो जब वेलोसिटी से मूव करेगा तो यू अग्री फ्लक्स भी चेंज होगा. एंड फ्लक्स दो वजह से चेंज हो रहा है. आप देखो, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड विच इज चेंजिंग विद डिस्टेंस ऑल्सो, एंड देयर इज मैग्नेटिक फील्ड विच इज चेंजिंग विद टाइम ऑल्सो. सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ चेंजेस इन फ्लक्स. एज अ रिजल्ट these both will contribute to induced EMF. Let us take each one बारी बारी. तो now the flux link, पहला तो फ्लक्स लिंक. अच्छा, एरिया ऑफ द लूप फाइंड करो सर. ओके सर, ए 12 का स्क्वायर एल स्क्वायर, 12 स्क्वायर दैट्स 12 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट्स 144 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 मीटर स्क्वायर. 144 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज 144 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 मीटर स्क्वायर. नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप, फाई इज बार, टर्न्स वंस की कोई बात नहीं है, मैं फिलहाल इसी तरह रखूंगा उसको. नाउ मैग फ्लक्स चेंजेस ड्यू टू एक्स एज वेल एज टी. सो पहला वाला लेते हैं, फ्लक्स चेंज ड्यू टू एक्स. ओके, सबसे अच्छा ड्यू टू टी वेल्यू, टाइम इजी रहेगा. ओके, सबसे पहले डी फाई बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए. तो ए बाहर आ गया, दिस इज डी बी बाई डी टी. आई थिंक वी हैव एरिया. आई एम श्योर समबडी विल हेल्प मी इन फाइंडिंग आउट द आंसर्स. डी बी बाई डी टी कहां गया, 10 रेज टू माइनस 3. वेल, थैंक यू सो मच. 144 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 और 1.44
इंटू 10⁻⁻⁵ वेबर पर सेकेंड। ये मेरा नंबर 2 बोलो, चेंज इन फ्लक्स ड्यू टू टी। अब सेकेंड, फ्लक्स चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू एक्स। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। फ्लक्स चेंज, भाई ईएमएफ तो d∅dt होता है, बट क्या आपको चेन रूल पता है? चेन रूल, चेन रूल सर, चेन रूल क्या है? चेन रूल का मतलब है आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हियर बाय dx, एंड मेरे पास जगह की जबरदस्त तंगी है, तो यहीं पे एक आध स्टेप कर लेता हूं। लुक एट दिस प्लीज, dB by dx into dx by dt। Did you understand this step? dB by dt को मैंने dB by dx into dx by dt लिखा। You can see dx has been divided and multiplied. You want, you can cancel it out, बन जाएगा dB by dt। So इसको कहते हैं चेन रूल। ऐसा क्यों किया? क्योंकि I wanted to introduce x in this particular equation। dB by dx मेरे पास है, एरिया है, dx by dt is what? वेलोसिटी, जेंटलमैन। तो सब कुछ है अपने पास, एंड एज अ रिजल्ट अब मुझे लगता है इसको मुझे उड़ाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस 4.5 मिली ओम में, याद रखिएगा। अच्छा, मैंने रुके बगैर ही उड़ा दिया, सॉरी। कहां गया? एरिया कितना था? ये रहा 144 इंटू 10⁻⁻⁴। dB by dx कितना था? 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर ना। सो 10⁻³ टेस्ला पर सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर, एंड वेलोसिटी वाज 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बूम बूम 144 8 जा कीजिएगा जरा, 1152 इंटू 10⁻⁻⁷, तो 2 जीरे हटा दूं तो 11.52 इंटू 10⁵ वेबर पर सेकेंड। अच्छा नहीं लग रहा है। सो टोटल चेंज इन फ्लक्स, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ is epsilon is minus d∅ by dt टोटल, मतलब इसका भी और इसका भी। तो अब मैं वो उड़ा रहा हूं, आगे वाला पेज मेरे पास dt टोटल करो तो 11.52 प्लस 1.44 6 12.96 11.52 plus 1.44, I think it's 12.96, isn't it? Yes, sir. Okay, let me get it done. So epsilon is minus 1.44 into 10⁻⁵ plus 11.52 into 10⁻⁵, that is minus 12.96 into 10⁻⁵ volt. And I think they wanted induced current, right? Induced current I is epsilon by R. Epsilon की सिर्फ वैल्यू लूंगा, and I think R was 4.5 milli ohm, right? Milli minus 5 plus 3 is minus 2, and how much is 12.96 by 4.5? Around 3. 2.88. हाँ 2.8, ओकी डोकी बड़ी। Is anyone checking the answer please? बराबर है सर। ओके भाई, बरोबर तो है, पर डायरेक्शन की जरूरत है, लेंस लॉ लगाना है। ओके, लेंस लॉ आई होप आपको याद है, बहुत टाइम पहले आया था। सबसे पहला इसमें फाइंड द डायरेक्शन ऑफ बी बार। बी बार आउटसाइड की तरफ है। अब इसका एरिया वेक्टर भी आउटसाइड चूज करो, तो बी बार भी आउटसाइड, ए बार भी आउटसाइड, मतलब फ्लक्स इंक्रीजिंग आउटसाइड। पर आपने देखा वो टाइम में भी डिक्रीज हो रहा है और डिस्टेंस में भी, तो डिक्रीज के लिए क्या करते थे? पलटी, एंड अब लेंस की पलटी। सो ऐसा ऐसा लाल कलर में दिखा दे, ऐसा।
So current is in anti-clockwise direction. है सर एंटी क्लॉकवाइज? हाँ यस सर, बरोबर है. तो दिस इज माय आंसर ऑफ नंबर 12. भाई इंपॉर्टेंट सम है, भले एडिशनल में है, बट पहली बार मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज दो वजह से आया. एक तो फ्लक्स चेंजिंग विद टाइम, दूसरा फ्लक्स चेंजिंग विद डिस्टेंस. हाँ फॉर्मूला दोनों में सेम ही है, बस वो चेन रूल लगा के मैटर को क्लोज करते हैं. सो कीप दिस इन माइंड ऑलवेज. जस्ट हैव अ लुक. We are moving on to 13. I'm sure you're looking at 13 now. Just look at 13 for a brief interval of time. Find out क्या कह रहा है. ये एडिशनल में सम का लेंथ बड़ा बड़ा होता है, बट अगर आप उसको गला मिल जाए ना आपको, हाँ वैसे सबसे बड़ी बात वही है कि गला मिले कैसे. भाई गला मिलता है स्टडी करने से, बरोबर. आपको शेर का गला पकड़ना है तो आपको शेर को बरोबर देखना पड़ेगा, उसकी मुंडी कहाँ है, उसकी बॉडी कहाँ है, उसकी पूंछ कहाँ है, फिर पता चलेगा ये उसका गला है. तो गला पकड़ लो शेर का, बहुत बड़ी बात होती है, बट सर बोलने में तो बहुत आसान है. नहीं नहीं बिल्कुल यार, इसके बारे में सोचना ही बहुत बड़ी बात है कि शेर का गला पकड़ूंगा इससे. वेरी नाइस. तो नाम है तेरा, नाम है तेरा तेरा. ओके क्या कहता है तेरा. It is desired to measure the magnitude of the field between the poles of a powerful loudspeaker magnet. A small flat search area coil 2 centimeter square. Coil का area 2 centi square. That's 2 into 10 raised to minus 4 meter square. 25 turns is positioned normal to the field direction. Wow. नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन मतलब एरिया वेक्टर कैसा होगा, 0 डिग्री पे. ओके. एंड देन क्विकली स्नैच्ड आउट ऑफ द फील्ड रीजन. ओके. तो थीटा इज ओरिजिनली 0. तो पहले मैग्नेटिक फील्ड है और फिर स्नैच आउट कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0. इक्विवेलेंटली वन कैन गिव अ क्विक 90 डिग्री टर्न ताकि थीटा 90 हो जाए. जो भी हो 90 हो जाएगा, मतलब फील्ड का वो लेंथ 0 हो जाएगा. टोटल चार्ज Q measured by ballistic galvanometer is 7.5 millicoulomb. Okay. The combined resistance of the coil R total is 0.5 ohm and measure the field of the magnet. Okay. No problem साहिब. अच्छा मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री में ले जाना चाहता हूं. क्या है सर एंशिएंट हिस्ट्री में? You remember we had an idea for induced charge. Induced charge delta Q was I delta T, and what was I? Epsilon by R. And what was epsilon? Delta phi by delta T. माइनस को हटा देता हूं मैं, n delta phi. सर n delta phi, हाँ ओके. एंड ये करके हमको मिला था कि इंड्यूस्ड चार्ज डेल्टा Q is n delta phi by total resistance. हमको कभी जरूरत नहीं पड़ी इसको यूज करने की, but I think now is the time. I think we can use it now. Delta phi is phi 2 minus phi 1. Induced charge. आपने सर हमने क्यों ही लिखा है, ओके डेल्टा कर ले जलसा कर तू. Is n phi 2 minus phi 1 over R. So n phi 2 ये फ्लक्स, अच्छा ठीक है, B2A माइनस B1A cos 0 ही है दोनों. तो n B2 कितना 0 है श्रीमान, और ओरिजिनल को B बोलो, जो बोले सोने. हाँ आई थिंक वी कैन नाउ, डेल्टा क्यू है हमारे पास, n है, A है, R है, B फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है. तो B is delta Q into R over A into N. Let's see. 7.5 into 10 raised to minus 3. Resistance 0.5. Area 2 into 10 raised to minus 4. And number of turns 25.
So 25 twos are is 50, and this is 75, 7.5 into 10 raised to minus 3 into 0.5 over 50 into 10 raised to minus 4. अब ये minus 3 plus 4 is 10 raised to 1. 10 raised to 1 into 0.5 is 5. 5 by 50 is 1 by 10. So 7.5 by 10. I think the answer should be 0.75 Tesla. What say? Absolutely, we are good. Okay, let's hold on for a sec, and you might as well see it. बस ये मैंने इतना सारा सॉल्व किया, बट आंसर यही आ गया था. इसी पॉइंट पे आपका आंसर आ ही गया था. आप तुरंत रख के मैटर को क्लोज कर सकते थे. ऑलराइट, सो इट वुड हैव बीन इजी. इक्विवेलेंटली इसमें ये भी हो सकता था कि कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ना हो, कुछ और हो सिचुएशन, तो थीटा भी आ जाता तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर सकते थे, पर नहीं किया उन्होंने. सो वी वर गुड. लेट्स मूव ऑन. आई थिंक नंबर 14 इज इन द विंग्स नाउ. नंबर 14, व्हाट से? पहले जूने को उड़ाएंगे, फिर नए को प्रस्थापित करेंगे. और जब एक सम कर रहे हो तो हमेशा उसी सम के साथ रहना. मैंने बहुत बार देखा है, पब्लिक एक सम कर रही है, उनका ध्यान चौथे सम पे. अरे यार, ये तो गलत हो गया ना. जिसका सम हो रहा है, इट विल रिक्वायर योर फुल अटेंशन. अब बैठे किसी और के साथ हो और सोच किसी और के बारे में रहे हो, तो दोनों को न्याय नहीं होगा. सो व्हाट आई सजेस्ट, व्हाट आई ऑलवेज से, जो सम कर रहे हो, स्टे विद दैट सम. डोंट गो अवे फ्रॉम दैट सम. थिंक ओवर दैट सम ओनली. बाकी का जब आएगा तब देखेंगे. ऑलराइट, सो जब इशू खड़ा होगा तब देखी जाएगी. बाकी अभी क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे टेंशन ले लिया. डायग्राम वाला बाबू, शिट. ओके, आई एम पेट्रिफाइड बाय सच डायग्राम्स. मैं वो कॉइल नहीं बना रहा हूं, प्लीज. ये नॉर्थ है, ये साउथ है. तुमको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेस्ट है ना? हाँ बात. तो ये तुम्हारा दो डंडी, ये डंडी ए, रेल्स कहते हैं इसको. दिस इज डंडी बी, क्रोकोडाइल डंडी. ये ए है, ये बी है, और उसके ऊपर एक और डंडी रखी हुई है. ओके, लेट्स हैव दैट डंडी इन रेड. This is the dundee. Does it look okay? Okay यार सर, यार प्लीज एक्सेप्ट है. आप इसमें, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग बेटर डायग्राम बना सकते हैं, बट राइट नाउ डायग्राम की ऑथेंटिसिटी जरूरी है. एमएफ हुसैन बनने की जरूरत नहीं है. ओके, और यहाँ पे ये दोनों को अटैच किया गया है एक गैल्वानोमीटर के साथ. ओके, एंड देयर इज अ की आल्सो समवेयर. हाँ, की, और एक की है, की. ओके, ऑलराइट. चलो भाई, मैटर क्लोज है अपना, और ये डंडी को ऐसे दिया जा रहा है. ओके, ऑलराइट. ओके, अब एक एक करके, इक्विवेलेंट सेटिंग तो हो गया. अब एक एक करके प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है, और उस हिसाब से जवाब दिया जाएगा. फिगर शोज अ मेटल रॉड PQ resting on smooth rails A and B and positioned between the poles of a permanent magnet. Okay, the rails, rod and magnetic field are in three mutually perpendicular directions. A galvanometer G connects the rails to a switch K. Length of the rod, length is 15 centi. Magnetic field is 0.5 Tesla. Resistance of the closed loop R is 9 milliohm. Assume the field to be uniform. अब कुछ भी प्रश्न जवाब देने से पहले एक बात यहां पे क्लियर करना बहुत जरूरी है. मैं पहले आपको सेटिंग दिखा दूं. ये नॉर्थ है, ये साउथ है. ओके, एंड एज अ रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? बी बार नीचे की तरफ होगा. You want to put that this is the direction of
बी बार। ऑलराइट, ए और बी ऐसे हैं, लेट अस से ऐसे ये दो, एंड इसके ऊपर ये पी क्यू लगाया हुआ है। ऑलराइट, दिस इज हाउ द एंटायर थिंग इज केप्ट। ओके, और पी क्यू को यो आगे ले जाया जा रहा है। ओके, अगर सिर्फ पड़ा होता तो फ्लक्स लिंक होता, नो इश्यूज, बट क्योंकि ये आगे भी ले जाया जा रहा है तो फ्लक्स में चेंज होगा, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। बराबर, सिंपल सी बात है। अब सबसे पहली बात, क्या क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा, पहली बात, अगर इस रॉड को इस तरफ की डायरेक्शन में वेलोसिटी दी गई है, गंदा दी गई है इस तरफ, तो यू नो यूजिंग द आइडिया ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स एफ बार इज क्यू वी बार क्रॉस वी बार, क्या कोई बता सकता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। सपोज ये डंडी पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दोनों है, पॉजिटिव ही पकड़ो, वी बार, ये बी बार, सो वी बार क्रॉस बी बार, यू नो वी बार इज लाइक इस तरफ एंड बी बार इज लाइक नीचे, है ना, बी बार नीचे है, तो वी, सॉरी, अंदर जाएगा। अब इसमें अंदर बिंदर कुछ नहीं होता, नाम लिखा हुआ है वो बोलो, बिल्कुल। सो ये वी बार, ये बी बार इस तरफ जाएगा, सो दिस एंड इज पी, पी पॉजिटिव चार्जेस पी की ओर चलेंगे, नेगेटिव चार्जेस क्यू की ओर चलेंगे। तो पहले कुछ भी करने से पहले लिख देते हैं, ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ रॉड पी क्यू, लॉरेंट्ज फोर्स says positive charges go towards P and negative charges go towards point Q। अब इतना हमने बेसिक इंफॉर्मेशन ले लिया। अब इतना बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद मुझे लगता है अब प्रश्न सॉल्व करने शुरू करने चाहिए। वो क्या पूछ रहे, कुछ बहुत सारे प्रश्न हैं इसके पास। हाँ, पहला प्रश्न, प्रश्न ए, ओके, क्या है, सपोज K is open, okay, K is open and the rod is moved with the speed of 12 centimeter per second। K is open and velocity 12 centimeter per second in the direction, give the polarity and magnitude of induced EMF। भाई, कि ओपन का मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्जेस P पे एक्यूमुलेट होंगे, नेगेटिव चार्जेस Q पे एक्यूमुलेट होंगे और वो रहेंगे, वो फ्लो नहीं होंगे। की बंद होती ना तो करंट फ्लो होता, बट बिकॉज की इज ओपन, सर्किट इज नॉट कंप्लीट एंड यू नो ईएमएफ बैटरी जैसा होगा जिसमें कोई कनेक्शन नहीं है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एप्सिलॉन BLV as standard as it gets। B कितना है 0.5, लेंथ कितना है 15 सेंटी, that's 15 into 10 raised to minus 2, velocity 12 into 10 raised to minus 2, 15 into 12 is 180, 180 into 0.5 is 90 and 90 into 10 raised to minus 4, isn't 9 into 10 raised to minus 3 volt the magnitude of induced EMF? What say? Yes sir। एंड पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब डायरेक्शन, उसमें P इज पॉजिटिव, Q इज नेगेटिव, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, इज फ्रॉम Q टू P। ओके, ये पहला प्रश्न सॉल्व हुआ। सेकेंड, इज देयर एन एक्सेस चार्ज बिल्ट अप एट द एंड्स ऑफ द रॉड व्हेन K इज ओपन? यस, ऑफ कोर्स, yes, charge is accumulated at the ends when key is open। उसके बाद भी कुछ प्रश्न है, what if K is closed? अगर K close है, key close है, you agree current will flow through the circuit। if key is closed, circuit is complete and current will flow। ओके, ये तो दो हुए हैं। C, with K open and rod moving uniformly,
there is no net force on the electrons in the rod PQ, even though they do not experience magnetic force due to the motion of the rod. क्यों? वह कमाल है। अगर की खुला है क्या करंट होगा? नहीं, करंट नहीं होगा, लिखा है यहां पे। अगर करंट नहीं होगा तो F बार इज IL बार क्रॉस B बार होगा? नहीं होगा ना। तो if K is open, then current is 0, so force F is equal to Bill is also 0. Okay, D. What is the retarding force on the rod when K is closed? क्या यार, बिल उनको मैग्नीट्यूड चाहिए फोर्स का, देख के बताओ तो। डू दे वांट वैल्यू ऑफ द फोर्स? यस सर। ओके, K is closed, huh? F is equal to बिल। सर आई नहीं है, मैं जानता हूं यार, एप्सिलॉन बाय आर इंटू एल। चलो भाई, B 0.5 है ना, 0.5 किसी जमाने में था, हाँ। और एप्सिलॉन 9 इंटू 10 रेज टू -3 एंड रेजिस्टेंस 9 इंटू 10 रेज टू -3। वाह, अच्छा है। उफ, नेक्स्ट टाइम तो क्या करेंगे, ये बुक के टुकड़े कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। ये दोनों कट गए। 15 इंटू 0.5 7.5, 7.5 इंटू 10 रेज टू -2। क्या बोलो? यस सर। सही है भाई। अरे यार, कोई आके बुक तो पकड़ लो यार, इसको उड़ा दूं? अच्छा पहले देख लो यार, देख लो आप ऐसे टेंशन मत लो, आप सिर्फ देख लो, लिख देता हूं, आप इसका टेंशन मत लो कि K इज ओपन एंड इंड्यूस क्या, इंड्यूस्ड EMF। हाँ, ये मस्त है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते तो मजा आता सॉल्व करने का, बट वो क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। क्या कह रहा है, सच कह रहा है, दीवाना दिल ना किसी से लगाना। भाई वैल्यू याद रखना यार, मेरे को तो याद नहीं रहेगी। इसको उड़ा ही देते हैं, क्या काम है इसका। कौन सा नंबर था? अच्छा वो 7.5 ना। सो F is 7.5 into 10 raised to -2 न्यूटन। ओके, ये डी का आंसर आ चुका। भाई कितने हैं और यार? 3 है। ओके, हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड टू कीप द रॉड मूविंग at the same speed when key K is closed? Power, mechanical power. Hey, you know power is force into velocity. बचपन में ऐसा कुछ किया था? ये वेलोसिटी कितनी बताई गई थी? 12। भाई anybody is doing it? 12 sevens are 84 and 7.5 84 and 6 90। हाउ साहेब, सही है महाराज। सो दैट्स 9 into 10 raised to -3 watt। ओके, हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड व्हेन की इज ओपन? कमाल करते हो भाई, जब की ओपन है तो करंट ही 0 है, करंट 0 है तो फोर्स 0 है, फोर्स 0 है तो पावर भी 0 होगा ना। इफ की K इज ओपन, I is 0, तो F is equal to 0. So power P, which is F into V, is also 0. Power कुछ जरूरत ही नहीं होगी। F, how much power is dissipated as heat in the closed circuit? What is the source of this power? Power lost as heat. I'm sure everybody knows power lost as heat is I square R. I कितना मिला था? 1 एम्पियर। 1 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 9 मिली, तो 9 into 10 raised to -3 watt is lost as heat. And what is the source of this power? The source of this power, मतलब ये पावर आता कहां से है? You know, जो एजेंसी रॉड को पुल कर रही है, वो एजेंसी वर्क कर रही है, वो पावर इस तरह लॉस्ट होता है ड्यू टू हीट।
Lastly, what is the induced EMF in the moving rod if the magnetic field is parallel to the rails? Parallel to the rails मतलब ये रेल्स है ना, ए और बी, ए बी के पैरेलल, मतलब इधर, मतलब बी बार भी इधर, वी बार भी इधर. अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हो गए तो कोई ईएमएफ डेवलप होगा? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि लॉरेंट फोर्स 0 होगा, कोई चार्जेस का आवागमन ही नहीं होगा. सो इफ बी बार इज पैरेलल टू AB, then velocity V bar and B bar are also parallel. So no Lorentz force and no induced EMF. तो उन्होंने पूछा था व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 0. चेक कर लीजिए. बराबर है, सही है भाई. नेक्स्ट नंबर इज 15 नंबर है. एडिशनल में क्या मन मर्जी जितना पूछ लो. कोई वो नहीं होता कि भाई इतना पूछूंगा या इतना पूछूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता. 15 है ना भाई, कितने बचे हैं यार? ओके 3 है, चलो है. वो 15 चालू करने का ना. ओके, सोलेनॉइड है, लेंथ है उसकी 30 सेंटी. ओके, एरिया 25 सेंटी स्क्वायर, तो 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर. नंबर ऑफ टर्न्स 500. ओके, carries current of 2.5 amp. All right. The current is suddenly switched off, मतलब I1 2.5 है, स्विच ऑफ कर दिया मतलब करंट कितना हो गया? 0 amp. This is 0 amp, not OA. And dt is 10⁻³ second. How much is the average back EMF induced along the ends of the open switch in the circuit? Ignore the variation in the magnetic field. Okay यार, एप्सिलॉन चाहिए. As simple as it looks. Okay, as I said, डेटा है आपके सामने. ये है बैक ईएमएफ. ऑलराइट, सबसे पहली बात बैक ईएमएफ. नाउ फॉर अ सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सोलेनॉइड तुमने पहले ही देखा है, L इज म्यू नॉट एन स्क्वायर AL या फिर म्यू नॉट एन स्क्वायर A बाय L. आपको जो अच्छा लगे. ये छोटा एन अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो बड़ा एन ले लो. एंड नाउ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसे हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं. इतना सिंपल कर सकते थे. हाँ, बात तो वही थी. I2 माइनस I1 बाय dt. सो माइनस म्यू नॉट एन स्क्वायर A बाय L into 0 minus I by dt. माइनस माइनस कट जाना है, सो म्यू नॉट एन स्क्वायर AI by L dt. म्यू नॉट 4 pi into 10⁻⁻⁷, एंड ये 500 का स्क्वायर, तो 500 as 5 into 10⁻⁻10⁻² का स्क्वायर, that's 25 into 10⁻⁴, and area 25 into 10⁻⁻⁴, current 2.5, length 0.3 and dt 10⁻³ -4 + 4 उड़ जाएगा. वही जो हमने किया था. 25 into 25 625, 625 into 2.5 into 12.56 divided by 0.3. Now -7 + 3 is -4. I think it is 65000. Check it out, please. 1, 2, 3, 4. 6.5. Is that the answer? Yes, sir. So this is how the cookie is crumbling. You might as well have a look.
4 into 2.5 is 10. 10 into 625 is 6250. And 6250 into 3.14 by 0.3 is करीबन into 3.14. तो लगभग 65000. कैलकुलेट करोगे परफेक्ट ही आएगा. ओके, ऑलराइट. 16. दो बच्चे जल्दी जल्दी. 16 क्या कहता है? एक वायर है या ऐसा कुछ है. एक वायर है जो करंट आई कैरी कर रहा है और यहां पे एक स्क्वेरिश लूप है. दिस इज ए and this much is x. Obtain expression for mutual inductance between long wire and straight loop. और फिर वायर कैरीज करंट ऑफ ब्ला 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 ब्ला. ओके, इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, वो बाद में देखेंगे. सबसे पहले एम फाइंड करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस. अच्छा, एक काम करते हैं, एक छोटी सी एरिया की पट्टी अज्यूम करते हैं यहां पे. Let us call this much dx and इतना तो a है ही. So consider elemental strip of thickness dx and length a as shown. So how much is the area of this shaded portion? Area of elemental strip. Do you agree it is length into breadth, a into dx? पहला इक्वेशन. What is the magnetic field due to wire at a distance x from wire? मतलब इस पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? You remember magnetic field due to an infinitely long wire, mu naught I by 2 pi y, या mu naught I by 2 pi r. So that's 2 pi x. So flux linked with strip, let's call it d phi b into dA. That's area of the strip. We are calling this dA. That's mu naught I by 2 pi x into a dx. तो सब कुछ जो काम का है वो यहां थोड़ा सा बाहर निकाल दो, मल्टीप्लाई dx by x. एंड नाउ टोटल फ्लक्स क्यों चाहिए? आई एम श्योर यू नो म्यूचुअल इंडक्टेंस m इज टोटल फ्लक्स ओवर करंट, तो उसके लिए टोटल फ्लक्स चाहिए. इसके लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा d phi. कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, मतलब x से लेकर x प्लस a तक. तो कौन कौन बाहर आ जाएगा? म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई इंटीग्रल dx बाई x से लेकर x प्लस a तक. इंटीग्रल dx बाई x नेचुरल लॉग x, कहां से कहां तक? x से लेकर x प्लस a तक. अभी तो सिर्फ ये करना है, लिमिट सेट करनी है. नेचुरल लॉग x प्लस a माइनस नेचुरल लॉग x, नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b, नेचुरल लॉग a बाई b, natural log x plus a by x. So this is phi. And mutual inductance अगर चाहिए तो m is phi by I. तो मैं इसको उड़ाने वाला हूं थोड़ी देर में, तो जस्ट एक नजर मार लो, ये साइड का वो उड़ा दूंगा. So mutual inductance is phi by I. m. इन शॉर्ट फ्लक्स के इक्वेशन में से करंट उड़ा दो तो क्या मिल गया? म्यू नॉट a बाय 2 पाई नेचुरल लॉग x प्लस a बाय x. माइट एज वेल चेक, इज इट ट्रू? यस इट इज. है ना? सही है. एंड दूसरा भी कोई पार्ट है इसका. क्या पार्ट है इसका दूसरा? Now assuming that the straight wire carries a current of 50 amp, so I is 50 amp and
is moved to the right with a constant velocity 10 meter per second and induced EMF calculate करना है when x is equal to 0.2 meter, take A as 0.1 meter and assume the loop has a large resistance. Okay, तो सबसे पहली बात, induced EMF will be minus d phi by dt, as simple as minus m d phi by d, d phi by dt, whatever. Induced EMF epsilon is minus d phi by dt, which is minus d by dt of flux कितना था, mu naught Ia by 2 pi natural log x plus a by x. मतलब ये वाला ले लेता हूं, ज्यादा अच्छा होता है डिफरेंशिएट करते हो, x plus a माइनस नेचुरल लॉग x, क्योंकि ये म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई तो बाहर ही निकलने वाला. मैं इसको उड़ा रहा हूं, जरा चेक कर लो एक सेकंड के लिए एंड फटाफट डिफरेंशिएट करेंगे. आई एम श्योर यू नो d बाई डी एक्स ऑफ log x इज 1 बाई x. तो लेट मी रॉक एंड रोल म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई d by dt of natural log x plus a minus d by dt of natural log x. So minus mu naught Ia by 2 pi d by dt of natural log something is 1 upon x plus a into d by dt of that something x plus a minus this is 1 by x into dxy dt. वन ओवर एक्स प्लस ए डी एक्स वाई डी टी आ जाएगा यहाँ पे एंड डी बाई डी टी ऑफ ए इज 0 माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स बाई डी टी. आई थिंक यू कैन टेक डी एक्स बाई डी टी कॉमन, वो वेलोसिटी हो जाएगा एंड वैल्यूज रख के यू कैन मैनेज दिस एंटायर थिंग. डी एक्स बाई डी टी कॉमन 1 ओवर एक्स प्लस ए माइनस 1 ओवर एक्स. म्यू नॉट की वैल्यू जानते हैं हम, आई की वैल्यू पता है 50 एम्प, ए की वैल्यू पता है 0.1, डी एक्स बाई डी टी इज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, एक्स की वैल्यू 0.2, ए की वैल्यू 0.1, एक्स की वैल्यू 0.2. डू यू थिंक यू कैन पुट द वेरियस वैल्यूज एंड फाइंड मी एन आंसर? यू थिंक यू कुड डू दैट? डूएबल? Yes, sir. तो आप इसका आंसर फाइंड करके मुझे बताइएगा. I think I will look at the last numerical and we will get rid of this business. We will end this session and we live to die another day. Numerical 6.17. क्या कहता है ये दीवाना? Line charge density lambda per unit length. Okay, बहुत टाइम बाद आया. Rim of a wheel of mass m, radius is r. Wheel has a light non-conducting spokes and is free to rotate without friction. Uniform magnetic field B exists कर रहा है, which is minus B0 into K cap. वो सिर्फ A तक ही है, बाकी नहीं है. What is the angular velocity of the wheel? Okay. भाई जालिम बात है ये तुम्हारा व्हील है और इसका जो रेडियस है वो R है, पर सिर्फ इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ना, जहां तक मेरा ख्याल है. ये इधर से लेकर इधर तक ये ए है, मतलब एक्चुअली इसका रेडियस ए है, वो दिख नहीं रहा इसलिए बाहर लिखा है. ओके, सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी, भाई व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी? लैम्बडा, isn't it charge per unit length, which is q by 2 pi r radius. अच्छा, आपको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ ये घूम रहा है ओमेगा से. इंड्यूस्ड ईएमएफ एप्सिलॉन is minus d phi by dt and what is d phi? What is phi? Isn't it b into area? और एरिया कितना है? इतने में ही फ्लक्स लिंक होगा जेंटलमैन, बाकी में नहीं होगा. तो पाई ए स्क्वायर, तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ पाई ए स्क्वायर इंटू बी. अब ना पाई चेंज हो रहा है ना एरिया चेंज हो रहा है,
तो एप्सिलॉन इज माइनस पाई ए स्क्वायर dB बाय dt। अब इस चीज को आपको ऑल्सो पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? वही ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना इसके रिंग पे, फिर ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यू रिमेंबर एप्सिलॉन इज माइनस इंटीग्रल E बार डॉट dl बार, चैप्टर 2 इज माइनस E इंटीग्रल dl। यहां से पूरा घूम के यहां आया, कितना डिस्टेंस हुआ? 2 पाई ए इक्वेटिंग 1 एंड 2 ले, तो फिर इसको 0 लिखना पड़ेगा, इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो माइनस ई इंटू 2 पाई ए, मुझे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का एक रिलेशन मिलेगा, इंटू dB बाई dt, पाई पाई ढिचिक ढिचिक ए ढिचिक ढिचिक, माइनस माइनस तो मरेगा, टेंशन मत लेना। तो E इज dBA बाय 2 dB बाय dt। ओके सर इसका क्या करोगे? अरे यार कितने 2 दिखा रहा हूं। नाउ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, you remember F is equal to QE, and I'm going to equate this with F is equal to dP by dt, which is due to Newton's second law। तो यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का F is equal to QE भी आ रहा है, एंड मैकेनिक्स का F is equal to dP by dt भी आ रहा है। सर dP by dt क्यों लिए? You know P is mv and V would be r omega, alright? Q Q Q Q Q, तो lambda into 2 pi a Q, lambda into 2 pi into radius, into electric field A by 2 dB by dt, it is d by dt of mv, and m bar आ गया, V is r omega, so r d omega by dt, dt dt कट, और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। तो अब मैं d ओमेगा और dB इंटीग्रेट करने वाला हूं, जरा एक सेकंड नजर मार लो, मैं इसको उड़ा रहा हूं, मैं फाइनल इक्वेशन लिखता हूं। आपको अंदाजा है, मैंने m को बाहर लिया, v की जगह r ओमेगा लिया, r को बाहर लिया, r कांस्टेंट है, d ओमेगा रह गया, एंड अब फाइनल इंटीग्रेशन जिससे मुझे आंसर मिल जाएगा। सो m r d ओमेगा इज लैम्बडा इंटू 2 कट पाई ए स्क्वायर इंटू dB। So d omega is lambda pi a square by mr into dB, integrating both sides, not a very big idea, d omega ये रहा, lambda pi a square by mr integral dB। तो I think my final equation integral dB is what? B। So omega is lambda pi a square by mr into B। Might as well check, can you see, is it true? Yes, sir, बरोबर। सही है। तो इसके साथ हमने चैप्टर 6 का समापन समारोह कर दिया है, एंड आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में वी शेल स्टार्ट विथ चैप्टर 7। टिल दैट टाइम एंजॉय योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।